Hello students, good afternoon. Hello गगन राम प्रसाद माली. इको का भी लाएंगे बेटा, फुल कोर्स ही लाएंगे, क्रैश नहीं लाएंगे इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए नहीं है ना, क्योंकि इको का वैसे भी कम ही है कोर्स, उसमें क्या क्रैश करे, बोर्ड ने क्रैश कर दिया है पूरा, तो इतने सारे चैप्टर तो हटा दिए, उसको क्या क्रैश करेगा. हेलो हेलो चिंकी, उत्कर्ष, राम प्रसाद, चंचल, गंगा, इशिका, मनीषा. क्रैश में क्या है, कोई भी चैप्टर जो है उनका फुल डिटेल में नहीं करवाएंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट कराएंगे, उसके एक दो क्वेश्चन कराएंगे, खत्म, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाएंगे. गुड आफ्टरनून काजल, भारती, सोनी, हेलो. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. बताइए आपकी प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर कौन कौन से हो गए, कौन से नहीं हुए. चैप्टर नंबर 3. भारती शर्मा, हेलो. हेलो राहुल शर्मा. 5 से 10 पूरे नहीं हुए चिंकी कि 5 और 10. अच्छा, कॉमा है, ओके. 5 और 10. अच्छा, 5 क्या डेंजरस था क्या जो नहीं हुआ, देख लेते हैं भाई. हमारे चल रहा है चैप्टर नंबर 3. रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, यानी कि साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु. इसमें मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क, वेरी शॉर्ट वाले, वेरी शॉर्ट ही थे ना, यानी कि अति लघुता. तो उसमें आपसे नहीं जो हुए वो क्वेश्चन नंबर 5 नहीं हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 10 नहीं हुआ. तो चलिए वही करा देता हूं मैं सबसे पहले. अच्छा, 8th भी नहीं हुआ, चलो एक जने से 8th भी नहीं हुआ. 8th और 8 10th, यानी कि ये 3 क्वेश्चन है जिनमें प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है. अब प्रॉब्लम आ रही है तो सॉल्व करना पड़ेगा. तो चलिए देखो, मैं आपको क्वेश्चन ये सॉल्व करवा देता हूं. सबसे पहले ये क्वेश्चन अपन ले आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ले आते हैं सबसे पहले. कहाँ गया, एक सेकंड रुकना. पहले ये 2 करते हैं. बुक अपनी पास में रखे अपने, है ना, बहुत ज़रूरी है बेटा, है ना. बुक अपनी अपने पास में रखें ताकि आप बुक में भी देखते रहें और इधर जो क्वेश्चन है उनमें भी देखते रहें. ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, बस हो गया. अभी आ जाएंगे क्वेश्चन आपके सामने. ये पावर पॉइंट, ये आ गए आपके स्क्रीनशॉट, डेस्कटॉप पे रखे हुए हैं दोनों के दोनों. हाँ जी, पहले आ जाइए इधर, क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं. देखिए, फिर देखिए क्वेश्चन ये वाला ही. वीडियो अटक रही है बेटा क्योंकि आपके नेट की प्रॉब्लम है. बाकी वीडियो अटकने की प्रॉब्लम सारी दूर हो चुकी है मेरी तरफ से. ओके, खुशी साहिब बोल रहे हैं एयरप्लेन मोड जो होता है, फ्लाइट मोड जो होता है, उसको ऑफ करके ऑन किया करो, तो उससे आपकी स्पीड वापस मेंटेन हो जाती है. अगर ये करते हैं तो अच्छी बात है. चलिए, हाँ सर, क्वेश्चन पे आते हैं. देखो आगे भी कराना है मेरे को, है ना, इसलिए देखो इधर थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, मुझे लग रहा है अब स्पीड बढ़ानी चाहिए. ठीक है, तो सावधान हो जाइए. ए बी सी एक फर्म में पार्टनर हैं, उनका रेशियो है ये 1/2, 3/2, 2/10.
अब इसको मैं 132 बोल सकता हूँ क्या, बताइए, मैं बोल सकता हूँ क्या 132? 132 बोल सकता हूँ क्या? नहीं, नो, किसी भी हालत में नहीं बोल सकते। क्यों? इनको वो तभी बोलता जब 1 3 4 और 6 होता, 1/6 होता, 3/6 होता या 2/6 होता। तो इसको हमको कन्वर्ट ऐसे करना पड़ेगा, है ना। ओके, ठीक है, तो चलिए हम कन्वर्ट कर देते हैं। इनका रेशियो अभी है 1/2, 3/10, 2/10। तो क्वेश्चन नंबर 5 ए है, बी है, सी है। 1/2, 3/10, 2/10। ओके, देखिए करते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखो 10 एलसीएम आ रहा है ना, क्योंकि 10 की टेबल में 2 का डिवाइड जा रहा है, 10 का भी जा रहा है, 10 का भी जा रहा है। 2 की टेबल में 10 कितनी बार आता है, 2 की पहाड़े में 10 कितनी बार आता है सर, 5 टाइम, 5 बार। तो इधर लिख दूँ 10 की टेबल में 10 1 टाइम, 10 की टेबल में 10 1 टाइम, तो ये गया 5 3 2। तो न्यू रेशियो आपका क्या हो गया, न्यू क्या मतलब पुराना ओल्ड रेशियो को सही से अरेंज किया और कुछ नहीं, क्योंकि वो सही से अरेंज किया हुआ नहीं था, ये हो गया ओल्ड रेशियो। ओके, समझ आया? एलसीएम लेना पड़ेगा बस। ये तो ऐसा था ना, ये क्वेश्चन सेकंड चैप्टर के अंदर है ना। यस सर। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां देखेंगे क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कैलकुलेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो व्हेन ए रिटायर, बी रिटायर, सी रिटायर। करो भाई, ए को रिटायर करके देखो। इफ ए रिटायर, क्वेश्चन साइलेंट है, तो अब रेशियो ये है, तो ए गया, तो न्यू रेशियो क्या आ गया, कौन बच गया, बी और सी, ये गया ना, तो 3:2। और यही गेनिंग रेशियो है। आप अगर निकाल के भी देखोगे ना, गेनिंग रेशियो निकालोगे ना अगर, गेन रेशियो, तो ये आएगा वापस 3:2 ही आएगा, पता है ना आपको, ये आएगा वापस। आप न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करोगे तो ये आएगा 3:2। ओके, अब बाकी क्या कराऊं, बी रिटायर होगा तो क्या होगा, सी रिटायर होगा तो क्या होगा, हाँ सेम ही आएंगे वो तो, क्योंकि जब फर्स्ट वाला पॉइंट लगता है तो सेम ही आते हैं। आगे समझ में, क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ चलें, 8th की तरफ। ओके सर, जिसने ये क्वेश्चन पूछा था बेटा वो बता दो पहले, आगे अब 5th वाला 8 करा देते हैं, है ना। चलो टाइम वेस्ट ज़्यादा फालतू नहीं करते हैं, है ना। 8 देखो, ये राइट क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपके सामने ले आता हूँ, है तो सामने, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो है वही सेम, कितने पार्टनर है, 3, ए बी सी, 4 3 1 उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है। बी रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो 3 पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर कितने हैं, 3। कभी भी ऐसे क्वेश्चन को करो तो थोड़ा सा तसल्ली से किया करो, है ना। तो 3 ओल्ड पार्टनर है। क्वेश्चन नंबर 8 ए बी सी, और ओल्ड में 4 3 1 इनका ओल्ड रेशियो। ओके, फिर आ रहा है यहां पर बी, आ रहा क्या, बी जा रहा है, रिटायर हो रहा है, बी रिटायर, सेलिंग ही शेयर प्रॉफिट ऑफ ए एंड सी फॉर 8,100 3,600 बीइंग पेड बाय ए एंड बी ₹4,500। मतलब ये है कि भाई वो अपना शेयर जो है 8,100 में बेच देता है। सी जो है ना, जा कौन रहा है, देखो रिटायर कौन हो रहा है, बी, सॉरी बी अवकाश ग्रहण कर रहा है। तो बी जो है, बी जा रहा है और जाते जाते वो क्या कर रहा है, अपना जो शेयर है, बी का शेयर कितना है, 3 टोटल करो कितना हो गया, 8, 3/8। वो 3/8 जो है ना वो कितने में सेल कर रहा है, वो कर रहा है टोटल उसका जो शेयर है बी का, ठीक है, उस शेयर के लिए वो 8,100 रुपये में बेच देता है अपने प्रॉफिट को। कितने में बेच देता है, 8,100, है ना। बी रिटायर सेलिंग ही शेयर फॉर प्रॉफिट टू ए एंड सी फॉर 8,100। वो 8,000 रुपये और 100 रुपये में शेयर को बेच देता है।
ठीक है। अब 8,100 में जब वो सेल करता है, ठीक है सर, सेल करता है तो उसमें 3,600 जो पे करता है ए, और ए नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है ना, ए द्वारा इसके लिए 3,600 व सी द्वारा इसके लिए 4,500 दिए जाते हैं। हाँ सही है ना, बी रिटायर हो रहा है तो ए जो है इसके लिए कितने दे रहा है 3,600, और सी इसके लिए कितने दे रहा है 4,500। यानी कि ये जो बी का शेयर है, ठीक है, ये बी का शेयर किसको मिलेगा, ए को और सी को, इनको ही गेन होगा। अब उसमें इसको कितना गेन होता है, ये बोल रहा है 3,600, ए को कितना होता है 3,600 और बी को कितना होता है 4,500, तो 3,600 और 45। आपको अगर ये समझ में आया है तो आगे तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं। मेन यही समझना था कि बी जो है वो रिटायर होता है और अपना प्रॉफिट वो बेच देता है। उसका प्रॉफिट जो है वो 8,100 रुपये है। अभी के प्रॉफिट की बात करें, जो उसका हिस्सा है प्रॉफिट के अंदर, फर्म में जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको 8,100 रुपये मिलते हैं। उसमें से वो क्या कर देता है, इस 8,100 के हिस्से को सेल कर देता है, क्योंकि करेगा ही वो। तो वो कितने में करता है, जिसमें से ए कितने रुपए में ले देता है 3,600 में, और सी कितने में ले देता है 4,500 रुपये में। ये पॉइंट है बस, आगे समझ में। अब क्या करना है, कुछ नहीं, आपको रेशियो निकालना है। अब ये रेशियो कैसे निकालेंगे, आप देखो, ये 3,600 डिवाइड कर दो 8,100, ऐसे कैसे 4,500 डिवाइड कर दो 8,100, तो आपका रेशियो आ जाएगा। और रेशियो ही तो चाहिए आपको बस, कि किसको कितना मिल रहा है ना। तो बस डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है, क्योंकि इन दोनों की टोटल करोगे ना तो 8,100 ही आ रही है ना, 3,600 प्लस 4,500। इसने आपको रेशियो निकाल के नहीं दिया कि वो किस रेशियो में सी बी का शेयर बांट रहे हैं, तो अपन ऐसे निकाल देंगे। तो आप क्या करोगे, 3,600 डिवाइड बाय 8,100, आ रहा है ना कि नहीं आ रहा, मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए। अच्छा, कट जाएगा ये आपस में, है ना। तो देखो किसकी टेबल में कट रहा है, 9 की, है ना। 9 की टेबल में 36 कितनी बार आता है बेटा, 9 के पहाड़े में 36 कितनी बार आता है, 4 बार। और 81 कितनी बार आता है, 9 टाइम। 45 कितनी बार आता है, 5 बार। और 81 कितनी बार आता है, 9 टाइम। बाकी 0 0 2 2 कट गए, सब ये जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, देखो ये हो गया 4/9 और ये हो गया 5/9। यानी कि जो ये 3/8 है, इसमें से 4/9 कौन ले जाता है, ए, और इसमें से सी कितना ले जाता है 5/9। समझ में आया। बस ये चीज उसने दी नहीं थी, अपन ने निकाल दी, और कुछ नहीं। ओके, तो ये क्या आ गया, ये इनका आ गया गेन रेशियो। ये और क्या है, गेन तो कर रहे हैं ना, किसको कितना गेन हो रहा है, ये गेनिंग रेशियो ये है, और क्या है। तो अब गेन रेशियो आ गया है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं निकाल सकते क्या, वो तो आराम से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, वो तो इजी हो गया। देखो बता देता हूं। अब आपके पास यहां लिख लोगे आप, ए बचा हुआ है तो ए इज न्यू शेयर। ए को पहले कितना मिलता था, ए को पहले मिलता था 4/8। ओके, अभी उसके जाने से और कितना मिल रहा है, और ये गेन कर रहा है वो 4/9। कितना आ गया 72, या 9 से मल्टीप्लाई कर दो या 8 से कर दो, 36, और प्लस कितना हो जाएगा बेटा 32, दोनों कितना हो जाएगा 8, और ये भी हो जाएगा 68/72। सही है, ठीक है। आगे निकालते हैं बी। बी इज न्यू शेयर। बी का न्यू शेयर देखो भाई, पहले कितना था इसका, बी नहीं सी का, सॉरी, बी तो गया बेचारा, रिटायर हो रहा है, सी का, सी इज न्यू शेयर होगा, बी तो रिटायर हो रहा है ना। हाँ, तो यहाँ 1/8, और इसको अभी कितना मिला 5/9। तो 1/8 पहले मिलता था, 5/9 का उसने और गेन कर लिया सी के जाने, बी के जाने से। एलसीएम 72, ये 9 इधर आ गया, ये 8 इधर आ गया। सही है, तो ये कितना हो गया 9, और ये हो गया 40, है ना।
ये कितना हो गया 49/72। ये आ रहा है क्या बेटा, बताओ, ये आंसर आ रहा है क्या? आंसर भी तो देखो बुक में होगा ना दिया हुआ, कि नहीं आ रहा? 2:1 आ रहा है ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो नो है ना, नहीं आ रहा। ओके, अच्छा तो नहीं आ रहा है तो देखो इसको वापस पढ़ेंगे क्वेश्चन को, और क्या आएगा तो ऐसे ही, और तो क्या होगा भाई। अपन ने जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है वो तो अपन ने लगाया कि ये चीज़ होनी चाहिए। अब अगर ये नहीं हो रही है तो देखना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ मैं सोच भी रहा था शायद ये हो जाए, तो वो देखते हैं, लेकिन मैंने सोचा क्या पता, मैं कुछ और सोच रहा था, लेकिन ये वही बात हो गई कि ये जो आया ना ये अमाउंट नहीं है, ये परसेंटेज है, याद है? ये अमाउंट नहीं है, ये परसेंटेज है, याद है आपको? फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपन ने देखा था। बाद में बात बोलना बेटा, है ना? याद है किसी को? मैंने बोला था ये जो रेशियो आए हैं ये अमाउंट नहीं है, ये परसेंटेज है। वो कैसे पता चलेगा? इन दोनों को प्लस करके देख लें। अगर अपन इन दोनों को प्लस करके देख लेते ना तो ये प्रॉब्लम होती नहीं कि 4/9 और 5/9, ये 3/8 होना चाहिए। समझ रहे हो? 4/9 भाई, ये देखो ये सी का हिस्सा। अब बेटा समझना, देखो ये सी का हिस्सा है। अच्छा हुआ आंसर नहीं आया, तो कम से कम एग्जामिनर अब कितना भी स्मार्ट बन जाएगा ना तो भी आपको वो धोखा नहीं दे पाएगा। ठीक है? कैसे, है ना? अब आपको ये भी पता चल जाएगा कब मल्टीप्लाई करना है और कब नहीं करना है। ठीक है? जिनको पता है कि मल्टीप्लाई करने से आंसर आ रहा है तो सुन लो कि कब मल्टीप्लाई करना है कब नहीं करना है, वो भी सीख जाओगे। भाई ए को कितना मिल रहा है 4/9, सी को कितना मिल रहा है 5/9, ये बी का हिस्सा है 3/8, तो इन दोनों की टोटल 3/8 होनी चाहिए ना, क्योंकि बी कितना छोड़ के जा रहा है 3/8, और 3/8 में से ही 3/8 में से ही ए को कितना मिल रहा है 4/9, सी को कितना मिल रहा है 5/9, तो इन दोनों की टोटल 3/8 होनी चाहिए। मैं बोलूँ ये 10,000 रुपये है, ठीक है, जो बी यहाँ छोड़ के जाता था। ठीक है? यहाँ आ गया आपका 10 में से मान लेते हैं भाई कि 4,000 जो है वो ए को मिल रहे हैं और 3,000 बी को मिल रहे हैं, सी को मिल रहे हैं, तो दोनों की टोटल कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए ना। नहीं हो रही है ना, इसका मतलब ये अमाउंट में नहीं है, ये किस में है? परसेंटेज में। और अगर परसेंटेज में है तो फिर हमको अमाउंट के अंदर उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो कैसे, तो इन दोनों को हमेशा आप टोटल करके देखो, 4/9 प्लस 5/9, ये 3/8 आ जाता है तो ऐसे ही करते हैं जैसा ये मैंने कराया है। ठीक है? मैं क्या कह रहा हूँ, सुनना वापस आपने। अगर इन दोनों की टोटल कितनी आ जाए 3/8, तो अपना ये सॉल्यूशन एकदम सही है, इसको कोई भी गलत नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये, तो फिर अपना ये सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। आपको एग्जाम में भी ये चेक करके देखना है, लेकिन यहाँ पर टोटल नहीं हो रही है। कैसे नहीं हो रही है? देखो करके देख लो, 3/8 आ ही नहीं रहा है, तो फिर उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। यहाँ आ गया 9 और ये हो गया 4 + 5, ये हो गया 9/9, ये आपस में कट गया, ये आ गया 1। इसका मतलब ये किस में दे रखे हैं? परसेंटेज में। अब अपन को निकालना पड़ेगा, अब अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किसको कितना गेन हो रहा। ठीक है? तो गेनिंग रेशियो अपन पहले निकालेंगे। ओके, तो निकालते, देखो यहां पर इसको हटा देते पूरा। आया समझ में? तो एग्जाम में जरूरी नहीं है कि जो अभी मैं करा रहा हूं यही मेथड होगा। अगर एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है तो डिपेंड करता है ना, डिपेंड किस चीज पे करता है? डिपेंड करता है इस चीज की। अगर इन दोनों की टोटल ये आ जाती है तो अभी जो हमने किया था वो सॉल्यूशन सही था। लेकिन अगर इन दोनों की टोटल ये नहीं आती है, कुछ और आती है, 1 आती है, तो फिर हमें सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो हम निकालते हैं। ए कितना गेन कर रहा है? ए गेन कर रहा है, सी को कितना, बी कितना छोड़ के जा रहा है 3/8, उसका 4/9, तो 3/8 मल्टीप्लाई बाय 4/9, तो ये कितना हो गया 12/72। बी कितना गेन करेगा? बी को भी 3/8 में कितना मिल रहा है? यहाँ देखो 3/8 है बी का, सॉरी सी को कितना मिलेगा 5/9, बी तो चला गया बेचारा, सी को कितना मिलेगा 5/9, तो ये कितना हो गया 15/72। आया समझ में? ये आ गया गेनिंग रेशियो आपका। अब सर आप बोलोगे गेनिंग तो पहले भी सही आ रहा था, वो रेशियो की वजह से आ रहा था। अब देखिए करके आप आता है कि नहीं सही आता है? इनको कट करके देख लीजिए।
3 की टेबल में जा रहा है ना, ठीक है, आ गया, 3 की टेबल में कट हो गया। अब निकालेंगे न्यू रेशियो। तो ये वाला जो स्टेप है ये कब आएगा, जो अभी मैंने स्टेप कराया, ये स्टेप कब आएगा, ये स्टेप तभी आएगा जब इन दोनों की टोटल ये न आए, तब ये स्टेप भी आगे होगा। अगर इन दोनों की टोटल ये नहीं हो तो ये स्टेप आएगा। अगर इन दोनों की टोटल ये आ जाए तो अभी जो हमने पहले किया था ना वो रेशियो हमारा एकदम सही था। ओके सर, ओके, चलिए अब निकालते हैं न्यू रेशियो। अब तो आप भी बहुत होशियार हो, मुझे पता है, बहुत ज़्यादा ही हो, तो इधर आप निकाल सकते हो। मुझे देखो निकालते हैं। इज न्यू शेयर, पहले ए को कितने मिलते थे देख लो भाई, ओल्ड 4/8। समझ आया बेटा, इसलिए मैंने वो कराया आपको पहले और आंसर चेक करने का कहा। 4/8 अपॉन अभी कितना मिल रहा है उसको, 12/72, ताकि आप चीज़ समझ जाओ, है ना। 8 की टेबल में 72 कितनी बार आता है बताओ भाई, 9 टाइम, 9 बार, ठीक है। और 72 ये 1 टाइम। 9 की टेबल 4 बार कितना आएगा, 36 प्लस 12 कितने हो गए, 48, हाँ, अपॉन 72। अब निकाल देंगे सी इज न्यू शेयर। सी का देख लो बेटा, सी का पहले कितना था 1/8, और अभी उसको कितना मिलेगा, वो इधर लिखा हुआ है 1/8, और अभी उसको मिलेगा 15/72। तो यहाँ 72 वही 8 की टेबल में 9 बार, और यहाँ 1, 9 प्लस 15 ये कितने हो गए, 24/72। 48 और 24 ये हो गया 2:1, कट गया आपस में, ये आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आ गया बेटा समझ में, किसी को कोई कंफ्यूजन, है ना। हाँ, अब सही है आंसर, पहले इसलिए गलत करवाया ताकि आपको वो एडिशनल स्टेप जो है वो कब लगाना है कब नहीं लगाना है, वो है ना, वो पता चल जाए। भारती, उसके बारे में मैं लास्ट में क्लास में 10 मिनट बात करूंगा, ओके। 10th करवाओ, चलो 10th करते हैं। हाँ, तो ये देखो, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10th पे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन को, ताकि आपको दिख जाए साफ साफ। टेंथ क्वेश्चन के अंदर ए बी सी 3 पार्टनर है, ए है, बी है, सी है, 3, 4, 1 प्रॉफिट एंड लॉस है। कौन जा रहा है, ए भाई साहब जा रहे हैं घर पे रेस्ट करने, ओके। वह अपने हिस्से का 2/3 भाग बी को व शेष भाग सी को समर्पित करते हैं। देखो ए भाई साहब का कितना है शेयर, कितना है, ए रिटायर एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी एंड रिमेनिंग ऑफ फेवर ऑफ सी। इनका टोटल कितना, इनका टोटल है 3/8। इसमें से ये ए को कितना सरेंडर कर देते हैं, ए तो जा रहा, सॉरी, बी को कितना सरेंडर कर देते हैं, तो बी को ये सरेंडर कर देते हैं, इन्होंने खुद ने बोल दिया कि वह अपने हिस्से का 2/3 भाग ऑफ ए शेयर, ही शेयर बोला ना, ए शेयर 2/3 ऑफ हीज, मतलब ए अपने हिस्से का, ये ए का हिस्सा है, इसका 2/3 किसको दे देता है, बी को, और रिमेनिंग किसको दे देता है, रिमेनिंग किसको देता है, सी को। आया समझ में, क्वेश्चन समझ में आया, ओके बेटा, है ना। तो सबसे पहले अपन को निकालना पड़ेगा कि बी के हिस्से का 2/3 होता कितना है, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, 2/3 ऑफ ए शेयर, तो ए के शेयर का 2/3 निकालो ना, तो 3/8 मल्टीप्लाई कर दो 2/3, कितना आएगा देखो, करो और बताओ।
करना मल्टीप्लाई है और कुछ नहीं करना आपको। और अगर ये नहीं समझ में आया तो बोलो मैंने ये क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था। मैं करने वाला कौन? कॉमर्स के अंदर अच्छे नंबर लाने हैं तो बेटा हमेशा एक बात ध्यान रखना, जैसा क्वेश्चन आपको बोलता है वैसा आपको करते जाना है। जैसा आपको क्वेश्चन बोले वैसा आप करते जाओ, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो अभी जैसा ये बोल रहा है वैसा हम करते जा रहे हैं। जयंत क्या बोल रहा है? 1/2 1/4 क्या जयंत? हाँ, तो देखो करो मल्टीप्लाई, कर लिया। अच्छा, ये हो जाएगा कितना 6 और ये कितना हो जाएगा 24। अच्छा, इसको काटो, देखो कट रहा है ये कितना हो जाएगा 1/4। तो ए के हिस्से का 1/4 कौन ले जाता है? बी भाई साहब ले जाते हैं। और बाकी जो बचेगा वो किसको मिल जाएगा भाई? बाकी जो बचेगा वो किसको मिल जाएगा? बाकी भी तो बचेगा, तो सी को कितना मिलेगा? बताओ। कितना मिलेगा बेटा? 1/3। कैसे 1/3? वेरी गुड गंगा। देखो भाई, ये बोल रहे हैं कि ए का टोटल हिस्सा कितना था? ए का जो टोटल हिस्सा है वो कितना था? ए का टोटल, एक सेकंड ना स्लाइड ले लेता हूं। नहीं, हाँ, ए का जो टोटल हिस्सा था ए का वो था 3/8। ये ए का हिस्सा है, ठीक है, ए का टोटल हिस्सा था। इसमें से हमको पता है कि बी को कितना मिल गया, वो हमें पता है, वो मिल गया 1/4। तो माइनस कर दो, 1/4 किसको दे दिया? बी को। तो पीछे जो बचा वो किसका मिलेगा? सी को। कैसे? यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि 2/3 ऑफ ही शेयर फेवर ऑफ ए, है ना, अपने हिस्से का 2/3 भाग वो किसको दे देगा? बी को। हाँ भाई, बी को दे भी दिया और वो 1/4 आ गया। और रिमेनिंग किसको मिलेगा? सी को। तो 3/8 में से 1/4 मिल गया बी को, पीछे बच गया वो मिलेगा सी को। एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 8 ही आ जाएगा। 8 की टेबल में 8 1 टाइम, 4 की टेबल में 2 टाइम, 3 - 2 कितना आएगा? ये तो आ रहा है, सही है। 1/3 कहाँ आ रहा है? 8 आ रहा है ना। 1/3 कैसे आया इसी का? वन अपॉन 3 कैसे आया? चलो देखो करते हैं। तो यहां आ जाएगा 1/8। ये किसको मिलेगा? ये सी को। अब न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो तो पता चल गया, निकालो। बी को कितना मिलेगा? बी को पहले कितना मिलता था? बी का पहले देखो 3/8। अभी पता चल जाएगा अपना सही है कि नहीं है। 3/8 प्लस उसको बाद में यहां से कितना मिला ये देखो 1/4, तो प्लस कर दो। एलसीएम लेंगे तो 8, ये 1 2, तो ये हो गया 3 + 2, 3 प्लस है बेटा, 3 + 2 = 5/8। ठीक है कि नहीं? सॉल्यूशन भी तो दे रखा है ना, 3:1 आ रहा है। देखते हैं अपने आता कि नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं आ रहा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाँ जी, आप लोगों के भी यही आया?
लव इसने बोल रही नहीं सर हमारे तो ये नहीं आया, तो फिर कैसा आया तुम्हारे? इसी का सही 1/3 बोल रही थी, लेकिन वो नहीं बता पाई कि कैसे 1/3 कैसे। बताओ, कुछ तो यहाँ मिस्टेक हुई है ना? सिक्स अपॉन 24 को नहीं काटा चंचल, ओके। सी का गेन 3/24। चलिए अपन एक बार वापस देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखो, क्या बोल रहा है? ए बी सी आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:4:1। ओके, हमने लिख दिया इधर 3:4:1। ए रिटायर ही सरेंडर 2/3 ऑफ ही शेयर इन फेवर ऑफ बी। ए रिटायर हो रहा है, ए का शेयर कितना है? 3/8। 3/8 का 2/3 ये हो गया कितना? 6/24 है ना? तो वो 1/4 अपन ने काटा तो 1/4 आ गया। तो अब मैंने यहाँ क्या किया? यहाँ ये किया कि भाई इसका हिस्सा था 3/8, उसमें से बी को मिल रहा है 1/4, तो पीछे जो मिलेगा वो किसको मिलेगा? सी को। वो कितना आ गया? 1/8। ठीक है, अब यहाँ क्या किया? देखो बी को पहले कितना मिल रहा था? बी को पहले कितना मिल रहा था? ये गलत लिया है। देखो यहां मिस्टेक करी अपन ने और कहीं नहीं करी है। यहां पे क्या मिस्टेक करी? देखो अपन किसका निकाल रहे हैं? देखो बाकी सही है पूरा, अपन निकाल रहे हैं ए का नहीं। ए तो क्या हो गया? रिटायर। अब अपन को न्यू रेशियो किसका निकालना है? बी का। तो बीज न्यू शेयर। अब देखो मैंने क्या कर लिया था, यहां पर क्या ले लिया? ये वाला, ये थोड़ी लेना है, बी का लेना है। वो कितना है? 4/8। तो ये आ गया 4/8 प्लस इसको और कितना हिस्सा मिला बी को? ये मिला 1/4। तो ये आ गया 1/4। अब लो एलसीएम, 8 आ गया, यहां आ गया 1, यहां आ गया 2, तो ये कितना हो गया? 6/8। आया समझ में क्या गलती हुई? हमने ए का ले लिया था वहां पर, यहां पर बस वही मिस्टेक हुई है ना? हाँ चलो देखिए, अब निकालते हैं हम सी का। सीज न्यू शेयर। सी का बताओ न्यू शेयर। सी का देखो बेटा, सी का पहले कितना था? 1/8। ओके सर 1/8। सी को अभी कितना मिला? 1/8। एलसीएम लिया 8, 1 + 1 2/8, 6/2 कटेंगे तो कटेगा कि नहीं कटेगा? हाँ कटेगा। 3:1 आ रहा है क्या? आ गया आंसर? मतलब कोई गलती नहीं करी थी, कॉन्सेप्चुअली अपनी कोई मिस्टेक नहीं थी, अपन ने बस बी का शेयर निकालते टाइम ए को देख लिया था। ओके